हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे मैं निक्कू को घुमाने लाई थी। वैसे हमेशा घुमाने लाती हूँ इसको 1-1.5 घंटे। जिस दिन धूप हो उस दिन तो वही लाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लाती। बारिश होती है तब। देखो सारी दुबई फुटबॉल का मैदान है। पहले तो कटिंग की थी दूब की, और अब इस पर वो लाइन लगा के जाते हैं ना, चूने से वो लगा के गए हैं। निक्कू मिट्टी खा रहा है, इसको तो मिट्टी दिखनी चाहिए। चलो निक्कू राम राम बोल दे सारा। राम 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 बोल दो निक्कू। निक्कू को मिट्टी दिख गई। मिट्टी लकड़ी सारी सब कुछ चलता है इसके। अब निक्कू नहीं, बैड बॉय, गुड बॉय गुड बॉय। नो नो निक्कू, निक्कू को तो खाना है भाई। और वो जो मैं आपको बोल रही थी कि भाई स्पॉन्सरशिप जो वर्क वीज़ा यहाँ पे लगवाते हैं यूके के लिए, वो मैं बनाने की सोच रही थी। पर क्या करें, कभी कुछ विकास जी को टाइम ही नहीं और मुझे पूरा पता नहीं था। तो शायद आज वो मैं विकास जी से बोल के रात को आएंगे तो लेट ही फिर भी 10-15 मिनट निकाल के उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखो भाई कैसे मिट्टी खा रहा है, मना करने के बाद भी। पर बच्चे मैन ठीक है, खाएगा, थोड़ा आयरन मिलेगा खाने में। बहुत कठिनाई से तो बेचारे को मिट्टी मिली है। मिट्टी तो क्या है, ये काली मिट्टी मान लो, ऐसी कोई मिट्टी है, मिट्टी मट्टी नहीं है। और एक हमेशा गिल्ली रहती है ऐसे, क्यों बारिश होती रहती है धूप। तो टाइम निकाल के विकास जी से 5-10 मिनट तो ज़रूर ही बनाऊंगी भाई। कंपनी स्पॉन्सर तो करती है, ये सही है, कभी वर्क वीज़ा मिलता है यूके के लिए। पर प्रॉब्लम ये है जिसको लैंग्वेज बैरियर है, मतलब इंग्लिश स्किल कम है, आप किसी के साथ कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पाते, तो कंपनी है ना वापस इंडिया उनको भेज देती है। क्योंकि वो क्लाइंट के साथ अच्छे से भाई बातें नहीं कर पाएंगे, वो क्या मंगवा रहे हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो कुछ केस में भाई वापस डाल देती है। और वैसे तो पहले इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होता है। कुछ कंपनियां 3 साल का देती है, कुछ 5 साल का देती हैं, और ज़्यादा कुछ विकास जी से आज बोलूँगी भी पक्का इसके। मैं इसीलिए तो व्लॉग नहीं बना रही थी कि मैं पहले स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा वाला ही डालूँगी, उसके बाद ही दो व्लॉग बनाऊँगी। चलो भाई, पार्क में और भी आ गए, उसके बाद ही बातें करते हैं। कैमरा इन सामने लेती हूँ तो ये मुझे शर्म आने लगती है, मैं बाहर कम ही कैमरा यूज़ करती हूँ। ये सोचेंगे हमारी वीडियो बना रही है ऐसे। फिर चलो मिलते हैं शाम को जब विकास जी आएंगे। ये देखो भाई कितना अच्छे से बनाया हुआ है सारा। यहाँ गर्मी में ये बच्चे तो कच्चे कच्चे पहन के घूम रहे हैं, मैं तो माँ बेटे को सर्दी लग रही है। हाँ, निक्कू को कोट पहना के लाई हूँ, टोपी पहना के लाई हूँ। बूट इसके पापा ने है ना गुम कर दिए, तो अब चप्पल लाई थी यहाँ से वो ही पहनानी। एक बेचारा वो रहा, शराब पी रखी है इसने। चल ही नहीं पा रहा। बेचारा निक्कू उन बच्चों को देख के उनके पीछे भागा। वो बच्चे बैठे हुए थे तो उनके पास गया और उनके माँ बाप उठा के दूसरी साइड ले गए उनको। अच्छा, अब उनके पीछे पीछे भाग रहा है। ये कुछ तो भाई मुड्डी हैं, कुछ तो बातें कर लेते हैं, पर कुछ है ना थोड़ा दूर ही रहते हैं। ये देखो का दिख रहे होंगे आपको काफ़ी। निको दिख रहे हैं या ये नहीं पता नहीं, वो दूर चली गई। पहले यहाँ पे बैठे थे माँ बेटे, हम घूम रहे थे तो वो अपने बच्चों को लेकर चले गए। निको भागा बेचारा। कुछ तो ठीक है, कुछ तो बातें कर लेते हैं, पर कुछ तो भाई इंडिया में ऐसे ही हैं। क्या बताएं। और ये कोई बच्चा देखता है या डॉगी देखता है तो पास में भागता है, जैसे खेलने के लिए। घर पे तो कोई है नहीं, बच्चे को तो बच्चे जितनी क्या बोल रही हूँ जितनी उम्र के बच्चे होंगे वो, अब मान लो छोटा बच्चा है तो उसे अपनी एज के बच्चे ही पसंद है। अब हम हैं हमारी एज के, तो हमें अपनी एज के अच्छे लगते हैं।
और बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद बूढ़े अच्छे लगेंगे। लेके आ रहे हैं, उनके पीछे भाग गया, वो पीछे बहुत आगे चला गया, उसको लाती हूँ। वापस तो आ जाएगा, वैसे अकेला नहीं जाता, मुझे ले जाएगा, बाल पकड़ता है मेरे छोटे खींच के फिर ले जाएगा कि चल वहाँ पे उस डॉगी के पास लेके चल। मेरे जाना ही पड़ेगा। यहाँ में धूप आती है ना, तो हम 1-1.5 घंटा इसको घुमा के, और वो भी चले गए भाई दूर से ही। निकू बेचारा गया और आ गया, है ना निकू? कहाँ मिला निकू ने? मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। हाँ चलो चलो घर पे चलते हैं निकू, घर पे चलते हैं। आधा घंटा तो और घुमाऊंगी, फिर लेके जाऊंगी इसको। Oh, he's got your stick now. Keep on. Oh. Oh. Let's find you another one. Yeah. Oh. Have you got it? Oh. Jesse, get down. Oh. 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 भाई मैंने विकास जी का वेट किया, पर विकास जी जॉब से रात को लेट आते हैं, तो 2-3 हफ्ते उनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा मैं ही बता देती हूँ आपको, जो केयर होम में स्पॉन्सर करते हैं 3 साल या 5 साल, या आईटी क्षेत्र में, या आईटी क्षेत्र में आपको स्पॉन्सर करते हैं। तुम रहे होते क्या? तो राम राम कर दे सर, तो राम राम करते सारा करी। आईटी क्षेत्र में स्पॉन्सर करते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो कल वाला व्लॉग था, आज वाला, दोनों मिक्स करके डालूंगी। तो केयर होम में जो 5 साल का भी देते हैं, कुछ 3 साल का भी देते हैं, और अलग अलग रेट है भाई, अलग जगह। 15 लाख से 20 लाख के बीच में ये स्पॉन्सर देते हैं। हाँ भाई, वीज़ा क्लियर आता है, और काम का पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, वैसे देते हैं। थोड़ी इंग्लिश स्किल कमज़ोर है ना, अगर आप उनके साथ कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो वो फीडबैक लेंगे कंपनी यहाँ के बाद। यहाँ जिस टाइम यहाँ पे आपको बुलाएंगे, 1 बार 2 बार घर पे डोर टू डोर या केयर होम में आपको जो काम मिलेगा। केयर होम और डोर टू डोर अलग अलग है। केयर होम तो ये जिसमें जैसे हॉस्पिटल होते हैं ना, वैसे एक फ्लैट बिल्डिंग टाइप सी मान लो कुछ, उसमें है ना 45-40 घर होते हैं, उसी के अंदर काम करना होता है। और डोर टू डोर में एक घर से दूसरे घर दवाई दे के आनी और खाना पीना बना के दे के आना, जो वो करवाएं वो काम ये होता है। उसमें 5 साल का देते, ये है सही, वही फ्रॉड, कुछ फ्रॉड करते हैं वैसे, अदरवाइज वीज़ा तो क्लियर देंगे। पर यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद आपको 1 महीने पहले आ सकते हो आप। यहाँ आने के बाद आपको कंपनी यहाँ पे काम देगी, पर एक बार आपको जाने के बाद फीडबैक होता है, वो जिस क्लाइंट के पास जाते हो वो फीडबैक कंपनी वहाँ से मांगे कि ये बंदा कैसा है। अगर आपका रिव्यू गलत है तो वो दोबारा काम कम ही देंगे। वैसे अगर 40 घंटे का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो काम तो दे देंगे, ऐसी बात नहीं है भी नहीं देंगे, पर कुछ को नहीं देते भाई। लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है, उनकी इंग्लिश बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक तो आ जाते हैं वो, क्योंकि 4 बैंड या 5 बैंड में वीज़ा मिल जाता है, स्किल वीज़ा। उसके लिए या स्टडी वीज़े में तो 6-7 बैंड मांगते हैं, 6-6.5 बैंड ज़रूरी होते हैं भाई, पर इसमें 5 या 5.5 में हो जाता है। तो अगर स्पोकन इंग्लिश ठीक है आपकी, और पीटी आइल्स में अगर कम है तो कोई बात नहीं, 5-5.5 में वीज़ा लग जाता है स्किल का। वहाँ से इंटरव्यू होगा, आपको मतलब ट्रेनिंग भी देंगे, और यहाँ आने के बाद भी 1-2 बार काम करवा के देखेंगे भी आप अच्छे से ये कर रहे हो तो काम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देते भाई। और गाड़ी सीख के अगर आपका केयर होम में है तो आप गाड़ी सीख के ही इंडिया से आओ, और यहाँ आने के बाद आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी।
और अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपका केयर होम में है तो कोई भाई ठीक है, केयर होम में मिल जाता है। अगर डोर टू डोर है, गाड़ी भी सीखनी पड़ेगी। कुछ केयर होम में गाड़ी मांगते हैं, कुछ में भाई ऐसे ही ले लेते हैं। बहुत कम होता है कि ऐसे ही ले लेते हैं, गाड़ी तो चाहिए। और आने के बाद लाइसेंस भी देते हैं, यहाँ का लाइसेंस होना चाहिए 1 साल के लिए, तो इंडियन लाइसेंस वैलिड है। उसके बाद आप यहाँ का लाइसेंस आराम से बनवा सकते हो। इंडिया में तो लाइसेंस ऐसे ही बन जाते हैं, यहाँ पे थ्योरी टेस्ट अलग होता है, ड्राइविंग अलग होती है, वो मैंने पहले आपको बताया था वैसे तो। और क्या बताऊँ, आईटी क्षेत्र में ये सीन है भाई, 3 साल का 5 साल का वो भी देते हैं, पर वो है ना, कुछ तो कंपनी में काम करवाते हैं और कुछ है ना यहाँ आने के बाद कंपनी में काम नहीं देंगे, पर आप अलग नगद में या कैसे भी काम करके कंपनी को महीने के महीने तनख्वाह डालनी पड़ेगी। वो कंपनी वो ही पैसे दोबारा आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगा, ये दिखाएगा कि भाई सैलरी इनकी हमने डाली है। ऐसे करना होता है भी। बहुत से एजेंट इंडिया में भाई फ्रॉड भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। और इतने केयर होम में जितने ये 15-20 लाख पैसे मांगते हैं, देने भी पड़ते हैं भाई, पर ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ की कंपनियाँ इतना पैसा नहीं लेती, पर इंडिया से लगवाते हैं तो भाई लेंगे ही, वो एजेंट तो बीच में खाएंगे, कोई फ्री में तो ऐसे ही नहीं करता। पर ये हो कि एजेंट आपके जानकार हो कोई। निक्को भाई बीच बीच में मनाने ही नहीं दे रहा, अच्छे से याद आते हैं कोई टॉपिक फिर भूल जाती हूँ। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बार तो और बतानी चाहूँगी मैं आपको कि केयर होम में है ना, अगर आप वीज़ा लगवा रहे हो, स्पाउस वीज़ा लगवा रहे हो, तो लड़के ही लगवाएं। लड़कियां भाई लगवा तो लेती हैं, पर सच्ची में अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि इनके केयर होम में क्या क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि केयर होम में जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं अलग अलग प्रकार से हैं, ये नहीं कि बूढ़े लोग होंगे उनको ही केयर होम में लेते, नहीं। अब इनको अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, किसका स्किन का रोग है तो ये केयर होम में ले लेंगे। उनको बैठने उठने में तकलीफ़ है, मोटापा है, गठिया रोग, कुछ भी रोग हो, मतलब इनके नाम अलग है, मुझे पूरे नाम याद नहीं है, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो उसमें आपको मतलब घर घर जाके या केयर होम में जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ जाके उनको दवाई देनी है। और किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ भाई दवाई लगानी है। और डायपर भी चेंज करने पड़ सकते हैं। और जो बुजुर्ग है, जो चल हिल नहीं पा रहे, या 30 साल की, मान लो कोई 30 साल का ही है, तो वो उसके कपड़े भी बदलने पड़ सकते हैं, हर काम करना पड़ सकता है। मेन प्रॉब्लम ये। और लड़कियां केयर होम में ना लगवाएं, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि भी कुछ जगह ठीक है, अच्छे हैं, पर ये कि केयर होम में यहाँ पे ज़्यादा ये होता है कि आपने वहाँ पे वीज़ा लगवा लिया लड़की का, अपनी वाइफ का, स्पाउस में आ रहे हो तो यहाँ पे ये सीन है कि अब मान लो कोई 80 साल का बुजुर्ग है, इनका डेमेंशिया नाम का एक रोग है भी, जिसमें भूलने की बीमारी होती है। तो अपने आप को छोटा महसूस करता है। जैसे वो 20 साल का है तो वो 20 साल की हरकतें ही करेगा, वो खींच लेगा अपने पास, अदरवाइज क्या जो जिस उसकी मर्जी आएगी वो करेगा। पर वो बोल नहीं सकती, ना मार सकती, ना मिसबिहेव कर सकती। अगर आप कंपनी को शिकायत करोगे तो कंपनी यही कहेगी आप छोड़ दो काम। अगर छोड़ दिया तो वीज़ा कैंसिल, आपने जो 5 साल का हुआ है, और काम करना पड़ेगा, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो थोड़ा कठिनाई भी है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें भी, क्योंकि इंडिया का ऐसा कल्चर नहीं है कि कोई लड़की को, अब मुझे ही मान लो कुछ बोल भी दे तो वो माइंड में रहता ही है, भूल नहीं पाते। और इन्हें तो भाई वो बीमारी है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी पूरी छूट है, क्योंकि इनको तो वो रोग ही है। तो कंपनी क्या कहेगी, यही बोलेगी कि इनको तो रोग है, ये जो मर्जी इनका मन करेगा वैसा बिहेव करते हैं भाई। कुछ तो बर्तन भी फेंकने लग जाते हैं और थप्पड़ भी मार देते हैं। ये इतना भी डरने की बात नहीं, बहुत कम केस होते हैं ऐसे।
आपको देखने को मिलेंगे, पर लड़के लगवा लें तो भाई अच्छा है, लड़कों के लिए ठीक है। लड़कियां थोड़ा भाई डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा उनकी डिपेंडेंस बन के यहाँ पे आ सकती हैं, तो ये ठीक रहता है। और कुछ के क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई बच्चों को साथ में लाएं। मैंने भी मेरे बेटे को ला रखा है भाई, मैं काम नहीं कर पाती यहाँ पे बिल्कुल भी। अब मेरे हस्बैंड को अकेले को सारा काम करना पड़ता है, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप ऐसे ही बैठे हो तो भाई बेकार है, क्योंकि 2 लोग हैं कमाने वाले, इतना खर्चा भी निकल जाता है, और बच्चों को हर एक कोई भाई मकान भी नहीं दे पाता, कोई भी मकान देने का रिस्क नहीं लेते। यहाँ पे बहुत कम होते हैं कि बच्चे फैमिली में बच्चा हो तो उसको कर देंगे। तो हमें तो अभी तक पूरा फ्लैट लेना पड़ रहा है भाई, फ्लैट भी लेना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है सारी, क्योंकि जो हम रखते हैं वो तो भाई पता ही है आपको कैसे कि ये बोलते थे हम रेंट देते हैं भाई, रेंट तो सभी देते हैं, हम भी रेंट दे के ही रह रहे हैं, पर हमें तो करनी पड़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। थोड़ा ये है, तो बच्चे को ले एक बार आपके घर पे 6-7 महीने छोड़ के आ सकते हो, फिर सेटल होने के बाद बच्चे को बुला सकते हो आप। बच्चे के साथ थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और तो कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन हो आपका? इस फ़ोन की स्टोरेज पूरी हो गई तो बीच में रुक गया, फिर मैं भूल जाती हूँ क्या क्वेश्चन था। वहाँ भी कल भी पार्क में कुछ बता रही थी, उसके बाद भूल गई क्यों निक्कू रोने लग गया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो स्पॉन्सर वीज़ा या यूके में आप कैसे मतलब सर्वाइव करना, यहाँ पे जो आपका मन करे आप पूछ सकते हो कमेंट में, और मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है उतनी तो बताऊंगी भाई। वैसे भी मैं या विकास जी से स्किल वीज़ा यूके अब दे रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे केयर होम में बहुत लोगों को ज़रूरी है, बहुत लोगों की ज़रूरी है, और इंडियन को ज़्यादा देते हैं यहाँ पे केयर होम में, क्योंकि इंडिया का लोग है जो सेवा पानी अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ के यूके ब्रिटिश जो है वो कम ही केयर होम में काम करते हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।